हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडू फ्लाई जेई नीट। तो आज का सेशन जो है वो जेई मेंस 2021 के लिए है। वो बच्चे जो 2021 में जेई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हीं लिए स्पेशली है। तो क्या क्या चीजें, मेरा सीक्वेंस क्या होगा, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आपको अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे रखनी है, सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, और जेई मेंस में क्या चीजें अवॉइड करें, क्या चीजें न करें, उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो तीन चीज के लिए हम बात करने वाले हैं। तो पहला चीज क्या है कि अभी जो मान लो कि अभी जनवरी में पेपर होने वाला है, लेकिन हो सकता है कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो, मार्च में जा सकता है या अप्रैल स्टार्टिंग में जा सकता है। तो अगर मान लो कि अभी आपके पास जो 4-5 महीने बचे हैं, इसमें आप तो 12th का प्रिपरेशन पैरेलल जो कर रहे हो, जो भी आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा हो उसको पढ़ते चलो, ठीक। और जो 11th का आपने प्रिपरेशन कर लिया है, 11th की तैयारी कर ली है, होता क्या चीज है, बच्चे फोकस्ड हो जाते हैं 12th में, और कोई भी चीज हो 4-5 महीने अगर 11th छोड़ दिए तो वो सारा फिर मतलब एक तरीके से दिमाग से उतर जाता है। तो आपको करना क्या है सर, इनके बीच का रास्ता क्या है? इनके बीच का रास्ता ये है कि आप एक टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर लें, ऐसी टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन हो, क्योंकि जेई मेंस जो है वो ऑनलाइन एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब लास्ट में 1 महीने बचता है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। नहीं, आपको अभी से ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करना है और वीक में एक टेस्ट देना है। एक टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट होता है ऑनलाइन में पहले। तो आप 11th का टॉपिक वाइज टेस्ट देते चले 3-4 महीने में। 11th आपका चलता रहेगा और साथ में 12th जो जो चैप्टर, सपोज मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 चल रहा है या कैपेसिटर चल रहा है, तो पैरेलल टेस्ट भी देते चले। और पीछे क्लास 11th का जैसे यूनिट डायमेंशन हो गया, कैनेमेटिक्स हो गई, एनएलएम हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, डब्ल्यूईपी हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, फिर रोटेशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ऐसे टॉपिक वाइज टेस्ट देते चले। तो आपको पता है क्या फायदा होने वाला है? पहली फायदा, फर्स्ट जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा कि आप जब जेई मेंस 1 महीने बचेगा तो आपके दिमाग में जो ये प्रेशर जाएगा कि सर ऑनलाइन टेस्ट देना है, ये तो मैं ऑफलाइन दिया या ऑनलाइन नहीं कर पाया, तो आप कोई ज्यादा नहीं 2-3 हजार की एक टेस्ट सीरीज आती है, कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर लें। जो भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ ऑनलाइन टेस्ट अच्छा होता है, एकदम एग्जैक्ट पैटर्न का आता, कोई भी थोड़ी सी टॉप ब्रांड की कोई भी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, उसको अभी से प्रैक्टिस करना चालू करें। बिलीव मी, मैं सच बता रहा हूं, ये आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाली है। एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर अभी से ज्वाइन करते हो, अगर आपका 50% क्लास 11th तैयार हो जाता है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन एग्जाम होगा 1 महीने पहले से ही कॉन्फिडेंस होगा कि सर मेरा ये तो रिवाइज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 90% मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जब लास्ट में चूंकि बच्चा सोचता है कि क्लास 12th चूंकि बोर्ड भी आ रहा होता है, तो बोर्ड की भी प्रिपरेशन साथ साथ पैरेलल कर, मतलब एक साथ 3-4 चीजें सामने आ जाती हैं। उसको जेई मेंस भी सामने दिखता है, बोर्ड का एग्जाम भी दिखता है, और क्लास 12th का सिलेबस भी दिखता है, क्लास 11th की प्रिपरेशन भी दिखती है। तो ये जो 4-5 चीजें इकट्ठा जब आ जाएंगी तो आप नहीं कर पाओगे। तो उससे बेटर क्या सोल्यूशन है? बेटर सोल्यूशन ये है कि आप 1-2 हफ्ते में कोई एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और उस पर 1 वीक में एक टेस्ट, ज्यादा नहीं, एक आपके ऊपर है, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं पीसीएम का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। एक एक टॉपिक आप 2-2 घंटे, 1-1 घंटे भी आराम से घर में बैठे हो तो 1-1 घंटे उस पर टेस्ट पे दे, मतलब पढ़ाई करके लास्ट जो है संडे को अपना एक टेस्ट असाइन कर लें। उसमें आपको पूरा सोल्यूशन भी आता है, उसकी एनालिसिस भी आती है, ऑल इंडिया रैंक भी आती है। तो आप वहां पे अपने आप को एक ऑल इंडिया रैंक पे, अगर अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हो टेस्ट सीरीज, तो आपको अपनी औकात शुरू से ही पता चलेगी। तो आपको लगेगा कि अभी आपको कितने बच्चों में कंपीट करना है। और दूसरी जो बात मैं बताने जा रहा हूं
वो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस साल क्या हुआ है, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अगर अभी रिजल्ट आया है तो जो बच्चे 2020 में दिए थे अगर उनका रिजल्ट थोड़ा खराब आया है तो डेफिनेटली रिपीट करना चाहेंगे, क्योंकि जेईई मेंस 3 ही 4 महीने बचे हैं, तो पक्का कहेंगे हम तो इसमें अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, जेईई मेंस तो देंगे ही देंगे। तो आपका थोड़ा सा कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम रिपीटर्स इसमें भी बैठेंगे। तो ये बात का ध्यान रखें कि कंपटीशन थोड़ा सा टफ, जैसे इस बार 9 लाख बच्चे बैठे थे जेईई मेंस में, तो ये इस बार पक्का मान के चले कि 30 से 40% बच्चे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 14 लाख बच्चे अगर बैठ गए, लेकिन एक्चुअल जो कंपटीशन करना है वो 1 लाख में करना है आपको, 1 लाख कैंडिडेट में। अब आपको डिपेंड करता है कि आप आज से ही कंपटीशन उनसे चालू करते हो कि मेरी ऑल इंडिया रैंक क्या आ रही है, मेरा एनालिसिस क्या है, मेरा वीक कौन सा पोर्शन वीक है, क्या चीज वीक है, उसमें एडअप करें। आपको स्ट्रेटजी बताया था कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, सभी बच्चों ने वीडियो देखा भी होगा। तो आप उसी नोट्स में जो आपके नोटबुक है उसमें एडअप करें। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो अभी से एडअप करते चालू करेंगे। और एक शॉर्ट नोट्स मैं आपको बताया हूं, बार बार बोल रहा हूं बच्चों, एक शॉर्ट नोट्स जो 2021 देने जा रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली रिकमेंडेड है। आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, नहीं तो लास्ट में क्या होगा कि इतनी तो नोटबुक बन जाएंगी, और इतनी नोटबुक इतनी 3 सब्जेक्ट की, तब कहोगे अब मैं क्या करूं, कैसे प्रिपरेशन करूं। उससे बेटर क्या है कि भाई अभी से ही शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, एक एक चैप्टर का, पीसीएम का अलग से एक एक नोटबुक शॉर्ट नोट्स की बनाते चलेंगे। जो भी आपका क्लास 11th अगर तैयार है ना बेटे, अलग से ही कॉन्फिडेंस दिखता बच्चे में। उसको क्लास 12th में अगर मान लो 40% भी है ना, तो आराम से वो फोड़ फाड़ के आ जाएगा जेईई मेंस। तो आपको सभी बच्चे, मैं जो बातें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने, और आपसे सच बता रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है। जो बच्चों को, जैसे मान लो मैं अभी तक 100 बच्चे पढ़ाया, उसमें से 10 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, 10 बच्चे, तो 90 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो क्लास भेड़ चाल है, आराम से क्लास में जा रहे हैं, लिख रहे हैं, आके सो रहे हैं। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन ऐसे होता है कि आपने जो चैप्टर पढ़ा उसकी टेस्ट में आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, उसमें ऑल इंडिया रैंक क्या है आपकी, कितना टफ क्वेश्चन आप उससे कर सकते हो। जैसे 2020 का अभी जेईई एडवांस का पेपर हुआ, मैं सच बता रहा हूं, बच्चे एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। 3 घंटे पेपर में 2 घंटे चेहरा देखते हैं, इतना टफ पेपर आता है। तो टफ को इजी कैसे करना है? इजी करने का एक ही तरीका है, आप शुरू से ही, सपोज मैं मान लो कि एक चैप्टर पढ़ा, तो मेरे पास ये बुक है, मेरे पास ये प्रीवियस ईयर है, मैं इसके जेईई एडवांस के एक एक चैप्टर को उठाया। मान लो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, इसके सारे क्वेश्चन जितने मेंस के हैं, एडवांस के हैं, सारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज करता गया, तो मेरे लिए तो बेनिफिट है। तो अब मेरे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तैयार हो गया, तो मैं टॉपिक वाइज करता जाऊंगा प्रीवियस ईयर। दूसरी चीज जो आपको बता रहे हैं, ये आपने 2 बुकें खरीदी होंगी, एच.सी. वर्मा साहब की, हमारे गुरु, ये मेरे गुरु हैं। तो ये एच.सी. वर्मा आप सबने खरीदी भी होगी, लगाई भी होगी, तो इसका भी रिवीजन साथ साथ करें। जब भी कोई टेस्ट दें तो पहले इसको रिवाइज करके पिछले जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन एक बार जो आपने टेक्स्ट बुक में लिखे होंगे, सॉल्व किए होंगे, एक 10-20 मिनट में उसको पलट के जाओ, तो आपको ये दोनों बुकें एकदम कंप्लीट रिवाइज हो जाएंगी। जितनी बार टेस्ट दोगे उतनी बार रिवाइज होंगी ये दोनों बुकें, और आपके कोचिंग का जो भी मटेरियल है उसको आप पढ़ रहे हो, उसको तरीके से तैयारी कर रहे हो। तो बस ये 3 चीजें चाहिए। क्या? आप टेस्ट दो, कोई भी टेस्ट दो तो आप पूरा प्रीवियस ईयर लगाओ, पूरा कॉपी पढ़ो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसमें नोट डाउन करो, और ऑनलाइन टेस्ट अभी से ही देना चालू करो, ताकि आपको एक बाद में ये डर न रहे कि ऑनलाइन का इंटरफेस अलग होता है, ऑफलाइन का इंटरफेस अलग होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको अभी से प्रैक्टिस रहेगी।
तो उस चीज का ध्यान रखें। एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो बेटे, सबके लिए बता रहा हूं, एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन कर लो और उसकी एनालिसिस आज से ही चालू करो। 3-4-5 महीने हैं, क्लास 11 भरपूर तैयार हो जाएगा, अलग से कॉन्फिडेंस दिखेगा। और क्लास 12 मैं सच बता रहा हूं, अगर क्लास 11 बढ़िया तैयार है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये 2 पार्ट हैं और एक वेव है। इसके अलावा एक मॉडर्न फिजिक्स बचता है। मॉडर्न 10 दिन का काम है, आप सब कर ले जाओगे, क्योंकि इतना टफ ऑलरेडी पढ़ चुके हो भाई। मैकेनिक्स इतना टफ प्रॉब्लम कर लियो, ये क्लास 12 इजियर है क्लास 11 से, तो आप आराम से कर लोगे। 1 महीना पहले ही कॉन्फिडेंस दिख जाएगा कि सब तैयार है, आराम से जाएंगे, बढ़िया दे के आएंगे। और जेईई एडवांस वाले बच्चों के लिए मैं सच बता रहा हूं, वो जरूर से जरूर एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर देखें, और एक रिकमेंडेड बुक जैसे एचसी वर्मा बताया, उनका सारा उस बुक की सारे प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के सॉल्व करेंगे। एक एक चीज, अगर आप इस लेवल की तैयारी रखते हो और आप प्रॉपर टेस्ट दिए हो थ्रू आउट द ईयर, आप ऑनलाइन टेस्ट दिए हो, मैं सच बताऊं आप सक्सेस हो जाओगे। ये सक्सेस मंत्र है, इसको लिख लो, आज इसको नोट डाउन कर लो कि मेरा स्ट्रेटजी ये होगा कि मैं क्लास 11 अभी साथ साथ रिवाइज करता चलूंगा, टेस्ट दूंगा पूरा प्रॉपर तरीके से। आज मेरे पास, या ऐसे मान चले 150 दिन हैं या 130 दिन हैं, 3 से 4 ही महीने हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लास्ट में आपको पैनिक ना होना पड़े। मैं सच बता रहा हूं सभी बच्चों के लिए जो 2021 देने जा रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इसको अच्छे से जो मैं चीजें बताया हूं उसको नोट डाउन कर लें। एक जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो ऑनलाइन। 1000-2000 रुपए का काम है भाई, जब इतना लगा दियो तो 1000-2000 रुपए की कोई रेपुटेड इंस्टीट्यूट का, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो आप, वहां के एक बढ़िया से टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज देना चालू कर दो अभी से, ताकि आपको अलग से कॉन्फिडेंस दिखे। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।